हेलो एवरीवन, आज है 20 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर में आज बहुत कुछ देखने को मिला। आज शुरुआती दौर में ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो शेयर था वो गिरता हुआ नजर आया। 2427 रुपये पर चला गया, लेकिन उसके बाद एकदम से आग की तरफ फटा ये शेयर और 2500 रुपये से भी ऊपर चला गया। 2.5% की तेजी के साथ ये क्लोज हुआ। वीडियो में बातचीत करेंगे कि भैया कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सही साबित हो भी सकती है कि नहीं, और खरीदारी के मौके कहां पर है, क्या इसके ऊपर बेट ली जा सकती है कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 2508 रुपये का शेयर एक महीने में देखो तो जहां था वहीं पर आ चुका है। देखो, लगातार थोड़ा थोड़ा करके ये गिरता रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरी कसर पूरी कर दी इसने और वापस बाउंस बैक दिखा दिया। मतलब कि देखा जाए तो एक महीने में गिरा नहीं है। यहां पर एक साल के भी अगर हम बात करें तो 22% का जंप है। शेयर कहां पे था? 1950 पे। तेजी हालांकि बनी थी, 2700 रुपए से भी ऊपर निकला, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ दिनों से ये प्रेशर में था, गिर रहा था। लेकिन पिछले एक हफ्तों में इसने बढ़िया बाउंस बैक दिखाना शुरू कर दिया है। एचयूएल को लेकर अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म का दमदार खिलाड़ी है, और अगर आप यहां पर पिछले 5 साल की भी बात करें तो 92% का जंप है। और ये वो कंपनी है जिसको भैया मंदी में भी प्रूफ कहा जाता है, मतलब मंदी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको। तो जाहिर सी बात है, जब भी थोड़ा बहुत भी गिरता है बाउंस बैक दिखाता है, गिरता है बाउंस बैक दिखाता है, और आगे भी रहेगा ये, क्योंकि ये वो कंपनी है जो हमारी और आपकी रोजमर्रा की चीजें बनाती है, जिसका इस्तेमाल तो हम करेंगे चाहे कितनी भी मंदी क्यों ना आ जाए। अगर मैं इनकी वेबसाइट पे चलूँ तो आपको पता चलेगा इनकी कौन कौन सी ब्रांड है। तो यहाँ पर व्हील की बात करें, कपड़ा धोना कोई नहीं बंद करेगा। बूस्ट की बात करें और थ्री रोजेस की बात करें, ब्रुक बॉन्ड वगैरह की बात करें तो यहाँ पर चाय पीना कोई बंद नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है इनको उतना बड़ी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात, गर्मियां शुरू हो रही है और अभी हम बात करें हीट वेव्स वगैरह की, तो जाहिर सी बात है ऐसे में इनका जो आइसक्रीम वाला बिजनेस है, कॉर्नेटो की बात करें, ये भी इन्हीं की ब्रांड है। इसके अलावा 2-3 और आइसक्रीम की ब्रांड है, वो भी इन्हीं की है। अगर हम यहाँ पर नजर करें कंपनी में और कुछ ब्रांड्स पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलमंस की बात करें, हॉर्लिक्स की बात करें जाए, इसके अलावा किसान केचप की बात करें, क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम की ब्रांड की अगर हम बात करें वो भी इन्हीं की है। नॉर की बात करें, लक्स, लैक्मे, लाइफ बॉय, लिफ्टॉन, लिल, मैग्नम प्रीमियम आइसक्रीम की ब्रांड है ये। पियर्स की बात करने जाए हम, ये भी इन्हीं का है। और तो और अगर हम बात करें पेप्सोडेंट की बात करें, पॉन्स की बात करें, रिन की बात करें, सनसिल्क, सर्फ एक्सल, ट्रेसेमे, ये सारी इन्हीं की बात है। वेसलीन की अगर हम बात करें, तो कंपनी की अगर आप बात करो तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है इनका, बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और रोजमर्रा की चीजें बनाते हैं। और डेफिनेटली इनकी मार्केट वैल्यू और मार्केट ब्रांड इतनी बेहतर है कि आने वाले दौर में भी कंपनी को कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। एचयूएल को लेकर अगर हम बात करने जाए तो एचयूएल के वॉल्यूम्स आज अच्छे रहे, 15 लाख के आसपास देखने को मिले, जरूर थे इनके वॉल्यूम्स। और तो और कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 22% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बनी रहो। इतना ही नहीं, अगर हम डिविडेंड की भी बात करें तो अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है हर साल। पिछले साल इसने 2 बार डिविडेंड पे किया था, पहले 19 रुपए फिर 17 रुपए, जो कि अच्छा डिविडेंड है। और इवन बोनस की भी अगर हम बात करें तो 1991 में बोनस दिया था आखिरी बार, उसके बाद कोई बोनस नहीं दिया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी अनाउंस भी कर सकता है ये। रेवेन्यू अगर आप देखो तो बढ़ते नजर आए इनके रेवेन्यू। कंपनी के रेवेन्यू शानदार है, आप देखो 52,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू रहे, जो अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे, और आगे भी इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट था ये 8,888 करोड़, और आगे भी इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होने वाला है। और एक्चुअल आने वाले दौर में हेल्थ एंड वेलबींग पे और ज्यादा बेट लेने की सोच रहा है, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखा है तो 64-65 का इसका पी रेशो है, सेक्टर पी 46 का है। महंगा जरूर है लेकिन हमेशा ये इसी के आसपास आपको नजर आएगा। 73% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। और यहाँ पर अगर हम नजर करें कंपनी में, तो कंपनी में सबसे पहले बात करते हैं शेयर होल्डिंग में। तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 61.90% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? एचयूएल ही यहाँ पर प्रमोटर है। और दूसरी तरफ 3.95% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 7.60% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 14.33% यहाँ पर एफआईएस के पास है, और 12.22% रिटेल और अदर्स के पास है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 10.66% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए, बीच में
यूनिलीवर पीएलसी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था, एचयूएल की भी तरफ से भी स्टेटमेंट आया था कि देखो इनको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को, यूनिलीवर पीएलसी को रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। और ये रॉयल्टी की कीमत यूनिलीवर पीएलसी ने बढ़ा दी है। मतलब कि सिंपल सी बात है, इनको पैसा ज़्यादा चुकाना पड़ेगा यूनिलीवर पीएलसी को एज अ रॉयल्टी के तौर पर, ताकि वो इनकी प्रोडक्ट को यूज़ कर पाए, आने वाले दौर में इनके नाम को यूज़ कर पाए। और मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इनके प्रॉफिट पर असर पड़ेगा इसकी वजह से, लेकिन फिर भी ब्रांड वैल्यू इतनी बेहतर है कि शॉर्ट कोई उतना बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं है कि लॉन्ग रन में यहाँ पर हो सकता है। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में भी आपको बेहतर ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। आप अगर इसका मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो देखो गिरावट आई जरूर थी बीच बीच में, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा की बाउंस बैक हमें हर बार देखने को मिली है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी कंपनी डेफिनेटली कई सारे प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो हैं इनके, और आने वाले दौर में और नए प्रोडक्ट को लॉन्च भी कर सकते हैं, कुछ छोटी मोटी प्रोडक्ट को अक्वायर भी कर सकते हैं ये आने वाले दौर में। और इनकी नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी बेहतर है, छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक आपको इनकी प्रोडक्ट देखने को मिल जाती है, और वो प्रोडक्ट डेफिनेटली काफ़ी बेहतर होती है इनकी प्रोडक्ट। तो मैं यही कहूँगा कि एचयूएल डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनेंगे, जब भी ये गिरेगा खरीदारी के मौके बनेंगे। और जब मैंने गिर रहा था मैंने कहा था कि 2400 रुपये के आसपास खरीदारी के मौके हैं, और अभी भी मैं कहूँगा कि देखो 2500 नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत अगर यहाँ से गिरावट आती है 2300 2400 रुपये के आसपास इनिशियल बाइंग के मौके बनेंगे। बाकी के मौके हर 100 रुपये की गिरावट में भी अगर आप चाहो तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे ऐड करके चल सकते हो। लेकिन हाँ, ये वो कंपनी है जिसको कहते हैं कि भैया मंदी में भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि जनरली ये होता है कि जब मंदी आती है तो एफएमसीजी की तरफ इन्वेस्टर्स भागना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले दौर में भी एचयूएल में कोई उतनी बड़ी दिक्कत अभी के लिए लग नहीं रही है। खरीदारी करी है तो बने रहिए यहाँ पर। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ ग्लोबल बाजार में अगर पूरी पूरी गिरावट होगी तो यहाँ पर भी थोड़ा सा श्रिंक जरूर आएगा। लोग जो है वो रोज़मर्रा की चीज़ें तो डेफिनेटली खरीदेंगे, लेकिन जो उतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं है शायद उसको थोड़ा सा अवॉइड भी करेंगे, तो थोड़ा सा श्रिंक ज़रूर आएगा उसकी वजह से डिमांड में। लेकिन कंपनी बुरी नहीं है, जब भी गिरेगा बेहतर मौके बनेंगे आपको खरीदारी को लेकर। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो, लेकिन हर 100 रुपये की गिरावट में आप चाहो तो धीरे धीरे ऐड करके चलो लॉन्ग टर्म के लिए। डरने वाली कोई इतनी बड़ी बात मुझे यहाँ पर लग नहीं रही है। इसके अलावा कुछ और कंपनियां भी है जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। एक है मैरिको, एक है डाबर, और एक है पतंजलि फूड्स। हालांकि पतंजलि फूड्स भयंकर तरीके से गिर रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि कहां पर मौके बन रहे हैं, तो कमेंट में जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखे। जिस किसी की सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी का होगा। वीडियो को यहीं एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।